आप बसा हुआ खेतों और दूर तक फैले आसमान वाली जगह। इसे लोकल लोगों की सर्विस के लिए बनाया गया था, एक सिंपल सा स्टॉप, सिंपल सफर के लिए। लेकिन किस्मत ने इस स्टेशन के लिए कुछ और ही सोच रखा था, कुछ डार्कर प्लान। यह आम कहानियों के लिए नहीं बना था, यह कानाफूसी के लिए बना था। स्टेशन की शुरुआत किसी भी दूसरे स्टेशन की तरह हुई। ट्रेन्स पटरी पर छुक छुक करती चलती थीं। पैसेंजर्स इंतजार करते थे, कुछ ईगर, कुछ टायर्ड। ये छोटे से गांव को बड़ी दुनिया से जोड़ता था, एक लाइफलाइन, कुछ लोग शायद इसे यही कहते होंगे। उन शुरुआती दिनों में किसी को सस्पेक्ट नहीं हुआ, किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसी खामोशी छा जाएगी। वो चिलिंग साइलेंस जो दशकों तक रहने वाली थी। तब हवा क्लियर थी, डर से हैवी नहीं हुई थी। इमेजिन कीजिए सीन, एक छोटी सी अनअस्यूमिंग बिल्डिंग, एक सिंगल प्लेटफॉर्म, शायद पास में एक अकेली टी स्टॉल और चारों तरफ फैला हुआ खुला कंट्री साइड। संथाल रानी लाचन कुमारी ने इसकी कंस्ट्रक्शन की रिक्वेस्ट की थी। वह अपने लोगों को कनेक्ट करना चाहती थी, एक नोबल सोच, एक प्रैक्टिकल जरूरत। लेकिन कुछ जगह है ऐसा लगता है स्टोरीज कलेक्ट करने के लिए ही डेस्टिन्ड होती है। उनमें से सभी प्लेजेंट नहीं होती। बेगुनकोडोर ऐसी ही एक जगह थी। शुरुआती साल बिना किसी मेजर इंसिडेंट के गुजर गए। रेलवे स्टाफ अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते रहे, विलेजर्स ट्रेन्स का इस्तेमाल करते थे, लाइफ अपनी रफ्तार से चलती रही, स्लो, अनरिमार्केबल, या कम से कम सरफेस पर तो ऐसा ही लगता था। लेकिन इस ऑर्डिनरी के नीचे एक अनीज का बीच शायद हमेशा से था। सही मोमेंट का इंतजार करता हुआ, डार्कनेस के गिरने का इंतजार करता हुआ, एक ऐसी स्टोरी का इंतजार जो बेगुनकोडोर को फॉरएवर बदल दे। ये एक बहुत लंबे स्टॉर्म से पहले की क्वाइट थी। साल था 1967, एक ऐसा साल जो बेगुनकोडोर की हिस्ट्री में दर्ज हो गया। एक रेलवे एम्प्लॉई ने कुछ स्ट्रेंज रिपोर्ट किया, कुछ चिलिंग। उसने क्लेम किया कि उसने एक वुमन को देखा। वह व्हाइट साड़ी में लिपटी हुई थी, एक स्पेक्ट्रल फिगर, ट्रैक्स के साथ साथ चलती हुई, इन द डेड ऑफ नाइट। उसकी बातें शायद पहले डिसमिस कर दी गईं, एक टायर्ड माइंड की बकवास या मूनलाइट का कोई ट्रिक। लेकिन वह सर्टेन था, उसने उसे देखा था। स्टोरी शायद वहीं खत्म हो जाती, एक लोकल लेजेंड, एक स्पूकी टेल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस रेलवे वर्कर ने उस एपरेशन को देखा था, उसकी मौत हो गई। कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। कॉज अननोन, या शायद तब तक सबको अच्छी तरह नोन हो चुका था। फियर फैलने लगा, जंगल की आग की तरह। दूसरे रेलवे स्टाफ टेरिफाइड हो गए। क्या होगा अगर व्हाइट में लिपटी वुमन लौट आई? क्या होगा अगर उसने किसी और को अपना विक्टिम बना लिया? स्टेशन मास्टर ने भी उसे देखने की रिपोर्ट की। टेरर रियल था। कोई भी अब बेगुनकोडोर में वर्क नहीं करना चाहता था। फियर बहुत ज्यादा था, रिस्क बहुत हाई लग रहा था। कौन विलिंगली एक गोस्ट को फेस करेगा, स्पेशली जो डेथ से लिंक्ड हो? रेलवे अथॉरिटीज के सामने एक प्रॉब्लम आ गई। एक स्टेशन को चलाने के लिए स्टाफ चाहिए, लेकिन वो लोगों को वहां वर्क करने के लिए फोर्स कैसे करते? एक ऐसी जगह पर जिसे हॉन्टेड माना जाता था। विस्पर्स और तेज हो गई। उस गोस्टली वुमन की स्टोरी दूर दूर तक फैल गई। यह डेथ की स्टोरी थी, तो डिसीजन लिया गया, एक ड्रास्टिक डिसीजन। बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन बंद कर दिया गया, अबैंडन। उस व्हाइट में लिपटी वुमन के हवाले कर दिया गया। ट्रेन अब स्टॉप नहीं होती थी, प्लेटफॉर्म साइलेंट हो गए, टिकट काउंटर पर डस्ट जमने लगी। कभी चहल पहल वाला स्टेशन अब एक डेड जोन बन गया। सब कुछ एक चिलिंग साइटिंग की वजह से, सब कुछ एक स्टोरी की वजह से। एक ऐसी स्टोरी जिसने एक फंक्शनल स्टेशन को इंडिया का सबसे फेमस हॉन्टेड रेलवे स्टॉप बना दिया। डोर्स लॉक्ड कर दिए गए, साइलेंस शुरू हो गया। पूरे 42 लॉन्ग ईयर्स तक बेगुनकोडोर स्टेशन डिजर्टेड रहा। अपनी फॉर्मर सेल्फ का एक गोस्ट। ट्रैक्स पर जंग लग गया, वीड्स ऊंची और जंगली हो गई। स्टेशन बिल्डिंग धीरे धीरे क्रम्बल होने लगी, पेंट उखड़ने लगा, विंडोज टूट गई। यह ईरी डेसोलेशन की जगह बन गई, फियर का एक मॉन्यूमेंट। लोकल विलेजर्स इसके बारे में दबी आवाज में बात करते थे। उनका बिलीव था कि व्हाइट में लिपटी लेडी अब भी प्लेटफॉर्म्स पर घूमती है, अब भी ट्रैक्स पर वॉन्डर करती है। उसकी सॉरोफुल स्पिरिट वहीं ट्रैप्ड है। सनसेट के बाद कोई भी स्टेशन के पास वेंचर करने की डेयर नहीं करता था। यह स्ट्रिक्टली आउट ऑफ बाउंड्स था। पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को वॉर्न करते थे, बेगुनकोडोर से दूर रहना। वह जगह कर्स्ड है, गोस्ट रियल है। स्टोरीज मल्टीप्लाई हो गई। कुछ कहते थे कि उन्हें रात में फेंट क्राइज सुनाई देती है। दूसरों ने व्हाइट रंग की फ्लीटिंग ग्लिम्पसेस देखने का क्लेम किया। स्टेशन एक लेजेंड बन गया। मैप पर एक डार्क स्पॉट, एक ऐसी जगह जहां वर्ल्ड्स के बीच का वेल पतला था। फियर पैल्पेबल था, यह हवा में हैंग कर रहा था। लोकल लोगों में एक डीप सीटेड ड्रेड पैदा हो गया था। स्टेशन सिर्फ एम्प्टी नहीं था, यह हॉन्टेड था, यह कांस्टेंट अनीज का सोर्स था। दिन में भी एक अनसेटलिंग क्वाइट उसे घेरे रहती थी, ऐसी क्वाइट जो अनसीन प्रेजेंसेस की स्क्रीम्स करती थी।
जनरेशंस तक चिल्ड्रन इसी स्टोरी के साथ बड़े हुए। बेगुन कोडोर का गोस्ट उनका लोकल बोगीमैन था, एक रियल वाला, एक रियल अबैंडन्ड स्टेशन उसका लेयर था। फियर ने उनकी लाइव्स को, उनके रूट्स को, उनकी नाइट्स को शेप किया। ये फियर उनके लिए सिर्फ सुपरस्टिशन नहीं था, ये एक लिव्ड रियलिटी थी। उन्होंने स्टेशन को ऑपरेशनल देखा था, फिर उन्होंने उसे क्लोज होते देखा। उन्होंने ओरिजिनल स्टोरीज सुनी थी। वे ऐसे लोगों को जानते थे जिन्होंने एक्सपीरियंसेस क्लेम किए थे। क्लोजर खुद एक पावरफुल कंफर्मेशन था। अगर रेलवेज ने इसे अबैंडन कर दिया तो टेरर में जरूर ट्रूथ होगा। तो ओवर 4 डेकेड्स तक बेगुन कोडोर सोता रहा, एक ट्रबल्ड हॉन्टेड स्लीप, अपने स्पेक्ट्रल गार्डियन की देखरेख में, और आसपास रहने वाले सभी उससे फियर्ड थे। फिर 42 इयर्स बाद एक चेंज शुरू हुआ। 2009 में बेगुन कोडोर को रीओपन करने की विस्पर्स होने लगी। लोकल लोगों को स्टेशन की जरूरत थी, यह एक प्रैक्टिकल नेसेसिटी थी। लेकिन डेकेड्स से इनग्रेन्ड फियर को कैसे ओवरकम किया जाए? गवर्नमेंट और रेलवे अथॉरिटीज के सामने एक चैलेंज था। यह सिर्फ न्यू ट्रैक्स बिछाने या वॉल्स पेंट करने के बारे में नहीं था, यह एक गोस्ट को बैनिश करने के बारे में था, या एटलीस्ट उसके फियर को। वाकई एक फॉर्मिडेबल टास्क। फियर्स को रैशनलाइज करने की एफर्ट्स की गई, एक ऐसी जगह पर लॉजिक लाने की कोशिश जहां लेजेंड का राज था। कुछ ऑफिशियल्स ने रिपोर्टेडली स्टेशन पर रात भी बिताई, यह प्रूव करने के लिए कि यह सेफ है, यह शो करने के लिए कि कोई हार्म नहीं होगा। रैशनलिस्ट ग्रुप्स ने विजिट किया, उन्होंने गोस्ट स्टोरीज को डिबंक किया। उन्होंने इसे मैस हिस्टीरिया कहा या इवेंट्स का सिंपल मिस इंटरप्रिटेशन। उन्होंने लोकल्स को अश्योर करने की कोशिश की व्हाइट में लिपटी वुमन इमेजिनेशन का फिगमेंट थी। लेकिन फियर को आसानी से रीजन नहीं किया जा सकता। जब स्टेशन फाइनली रीओपन हुआ तो रिएक्शन मिक्स्ड था। कुछ रिलीव्ड थे, उन्होंने कन्वीनियंस का वेलकम किया, उन्होंने नॉर्मल सी लौटने की होप की। दूसरे सेप्टिकल रहे, वेरी। स्टोरीज बहुत डीपली रूटेड थी। क्या व्हाइट में लिपटी लेडी सिंपली डिसअपियर हो जाएगी, या वो वेटिंग थी, वॉचिंग? पहली हॉल्ट करने वाली ट्रेन शायद एक्साइटमेंट और ट्रेपिडेशन के मिक्सचर के साथ मिली होंगी। हर विसल एक टेस्ट, हर नाइटफॉल एक क्वेश्चन। आज बेगुन कोडोर एक फंक्शनल रेलवे हॉल्ट है। यह ऑफिशियली हॉन्टेड लिस्ट में नहीं है। ट्रेन्स स्टॉप होती हैं, पैसेंजर्स एम्बार्क और डिसएम्बार्क करते हैं, लेकिन लेजेंड लिंगर्स करता है। स्टेशन सिर्फ डे लाइट आवर्स में ऑपरेट होता है। कुछ लोग कहते हैं शायद इसके पास्ट को कंसेशन, या शायद एक स्मॉल हॉल्ट के लिए बस प्रैक्टिकल। व्हाइट में लिपटी लेडी की स्टोरी ने बेगुन कोडोर को फेमस कर दिया है। चाहे ट्रूली हॉन्टेड हो या नहीं, यह चिलिंग टेल्स की जगह बनी हुई है। एक स्टेशन अवेकेंड, लेकिन फॉरएवर अपनी गोस्टली रेप्यूटेशन से